वेल वेल वेल, जुलाई अभी शुरू भी नहीं हुआ और दूसरे पीक एनिमे का कमबैक हो गया है डान द डान सीजन 2। जहाँ लास्ट सीजन के एंड में हमने देखा कि मोमो ओकारुन जीजी के घर आए होते हैं क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कोई स्पिरिट है जो मोमो को नहीं मिलती, इसीलिए वो हॉट स्प्रिंग में आ जाती है और वो उस हॉट स्प्रिंग में अकेली नहीं होती। वहीं ओकारुन और जीजी को एक अजीब जगह मिलती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो बंदे मोमो के पास आते हैं तो मोमो उनके लीडर को पहले मारने का सोचती है, पर वो अपनी पावर यूज कर पाती। इतने में एक मोमो को पकड़ लेता है, तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे मोमो बच जाती है, जहां उन बाकी बचे बूढ़ों पर भी अटैक होते रहते हैं। इसका फायदा उठा के मोमो भागने लगती है और एक बूढ़ा उसे पकड़ लेता है। वो कुछ और कर पाता मोमो के साथ। इतने में हॉट स्प्रिंग की वुडन वॉल उस पे गिर जाती है और ये सारे अटैक किए हैं टर्बो ग्रैनी ने, क्योंकि टर्बो ग्रैनी को हॉट स्प्रिंग में शांति चाहिए थी। ओ टर्बो ग्रैनी, तू यहाँ कैसे? तो जब मोमो की ग्रैनी उन्हें यहाँ के बारे में बताती है तो टर्बो ग्रैनी को पता थी कि ये एक हॉट स्प्रिंग टेरिटरी है। तो टर्बो ग्रैनी मोमो के बैग में छुप के यहाँ आ जाती है। अब मोमो अपने कपड़े पहनती है। इतने में पुलिस वहाँ आ जाती है और सारा जो भंड खराबा हुआ है वो उन बंदों पे लग जाता है, इसीलिए वो भाग जाते हैं। और तुम इसको देखो। आगे मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी के घर के बारे में पूछती है तो ग्रैनी बताती है कि उस घर ने बहुत ह्यूमन का ब्लड पिया है। और हम देखते हैं कि जीजी के घर के बाहर कोई तो है। अंदर ओकारुन और जीजी उस अजीब सी जगह को देख मोमो के आने तक का वेट करते हैं। इतने में बेल बजती है तो उन्हें लगता है कि मोमो आ गई, पर वो तो कोई और ही थे। आगे हमें पता चलता है कि ये इन्हीं का ही घर है जो जीजी ने रेंट पे ले रखा था, और अब क्योंकि जीजी के पेरेंट्स बीमार हैं तो ये जीजी को रेंट फ्री रहने दे रहे हैं। पर वो जीजी पे शक बहुत करते हैं क्योंकि उसने काफी बार स्पिरिट मीडियम को उनका घर दिखाया है, इसीलिए उनको लगता है कहीं ये फिर से तो नहीं ले आया किसी को। पर जीजी ओकार उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बता के बात टाल देता है। आगे वो आंटी बोलती है, अगर तूने ऐसा किया तो याद रख मेरे पास गन भी है लाइसेंस के साथ, तो क्या पता हंटिंग करते हुए कोई ह्यूमन मेरे सामने आ गया। मतलब सीधा धमकी ही दे दिया जीजी को, और तू भी साले ओ रैन के घर में। तो जीजी बोलते हैं, लाइसेंस होने के बाद भी किसी की तरफ गन पॉइंट करने पर आप दिक्कत में फंस सकते हो। और इतने में वहाँ पुलिस वाला भी आ जाता है और ये अब उस आंटी को पकड़ता नहीं बल्कि उन हॉट स्प्रिंग वाले बुड्ढे को बचा के लाया है बाकी पुलिस से। आगे हमें पता चलता है कि ये सब कीटो फैमिली के मेंबर हैं, जहाँ उनमें से एक बुड्ढा जीजी से पूछता है, कहाँ गया था तू? तो जीजी बताता है अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने। ओकारुन की बात कर रहा है। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो वो ओकारुन से जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम पूछता है, जो थी जेंट जर्मन, जो ओकारुन को उस पोस्टर से पता चली जो इन्होंने उस हॉल पे लगाया था। जिसके बाद वो जीजी से मोमो के बारे में पूछते हैं, पर जीजी मना कर देता है कि मैं नहीं जानता उसे, लेकिन उन्हें पता है कि ये झूठ है। फ्रेंडशिप होता है मोमो पे जो सुचिनो को श्राइन में आई है सुचिनो को देखने, जहाँ का प्रिस्ट तो हेयर स्टैंड कर रहा है बू ट्यूब पे फेमस होने के लिए, क्योंकि श्राइन से अब पैसा नहीं आता। पर वहाँ तो सुचिनो को थी ही नहीं, क्योंकि वो तो सब झूठ था जो प्रिस्ट के फादर ने बोला ताकि इस श्राइन में और लोग आ सके। आगे वो प्रिस्ट इस टाउन की हिस्ट्री बताता है, जिसमें मानते थे कि इस वोल्केनो के अंदर एक जायंट सरपेंट है और जब जब उसे भूख लगती है तब तब ये वोल्केनो इरप्ट होता है। इसीलिए विलेजर्स कुछ ह्यूमंस की ऑफरिंग करते थे, जिससे वोल्केनो पिछले 200 साल से शांत है और उसी के कारण ये हॉट स्प्रिंग हॉटस्पॉट भी बन गया। पर ये अब ऑफरिंग नहीं करते। जहाँ आगे मोमो जीजी के घर आ रही होती है, ये सोचते हुए सुचिनो को वहाँ नहीं थी। ओकारुन काफी सैड होगा ये जान के। जहाँ जब मोमो घर के अंदर जाती है तो जीजी ओकारुन आधे नंगे पड़े थे और ये सालों कौन सी सजा दे रहे थे तुम झूठ की। जहाँ वो आंटी बोलती है कि हमारी ऑफरिंग पूरी हो गई, फेस्टिवल स्टार्ट करो। और मोमो अपनी आइकॉनिक किक के साथ एक को मार देती है, दूसरे को अपनी पावर से नी किक देती है एंड बाकियों को भी अपनी पावर से मार रही होती है। और इसका तो मोमो ने बाय बाय टाटा गुड बाय गया। जहाँ एक मोमो को पीछे से पकड़ के हेडबट देता है, वो और कुछ करता इतने में टर्बो ग्रैनी जाग जाती है, जिससे डर के वो दूर जाके गिरता है। अब मोमो उन्हें घर से बाहर निकलने को बोलती है, पर ये आंटी मोमो पे ही अटैक कर देती है। मोमो उसे फाइट करती है पर वो मोमो के सारे अटैक रोज कर देती है एंड एक एनाकोंडा पंच के साथ मोमो उस वियर जगह में जा गिरती है। और अब पूरा जो भंड खराबा हुआ है वो समझ में आता है कि ये जो कीटो फैमिली है ना, यही उस जायंट सरपेंट को ऑफरिंग करते आए हैं पिछले 200 साल से। और जहाँ मोमो अभी खड़ी है वो ऑफरिंग अल्टर था, बस इसका अपीयरेंस ही चेंज हुआ है और ये अभी भी एक ऑफरिंग अल्टर है। जहाँ ये फैमिली नए नए किराएदार को लाते हैं एज ए ऑफरिंग, और इन्हीं के कारण जीजी के पेरेंट्स बीमार हैं। अब क्योंकि ये 3 ऑफरिंग से शॉर्ट थे जो अब मोमो ओकारुन जीजी से पूरी हो जाएगी। जहाँ मोमो 39 मान के अंदर धंसने लग जाती है, वो अपनी पावर से बाहर आ जाती, पर वो फैमिली उसे आने ही नहीं देते। इतने में पीछे से जीजी ओकारुन उन्हें भी सोफा से धक्का दे देते हैं। आगे ओकारुन मोमो का हाथ पकड़ ही रहा था कि वो सब
सभी नीचे गिर जाते हैं, जहाँ नीचे भी बहुत सारे घर थे। अब मोमो ओकारुन तो सेफ लैंड किए, लेकिन जीजी वो एक घर से लटका हुआ था और गिरने भी लग जाता है। मोमो उसे बचाने का ट्राई करती है पर वो गिर ही जाता है एंड सडनली वो जगह हिलने लग जाती है। जीजी वापस ऊपर आ जाता है और ये और कोई नहीं वही जायंट सरपेंट ही था, जिसे देख वो फैमिली तो एक पोज लेके खड़े हो जाते हैं, ये बोलते हुए कि हम तो तुम्हारे साथ हैं और वो तीन तुम्हारी ऑफरिंग है। जहाँ टर्बोग्रानी बताती है ये तो कुरागिरी है। इधर ओकारुन सोचता है और बोलता है ये तो मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो गोबी डेजर्ट में होते हैं, जिनकी हाइट बस 1.5 से 2 मीटर तक होती है, पर ये बहुत ज्यादा ही बड़ा था। और अब वो फैमिली डांस करने लग जाती है ऑफरिंग के लिए और उसने उन्हें ही खा लिया। कर लो और ऑफरिंग। इधर इस टाइम में ओकारुन जीजी मोमो एक घर में छुप जाते हैं, जहाँ जीजी देखता है कि मोमो ओकारुन को कुछ तो होता है एंड सडनली ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जीजी पे ही चढ़ रहा होता है और यही एपिसोड खत्म। जहाँ नेक्स्ट एपिसोड में हम एविलाई को भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।